Hello class first students, we are going to start lesson 7 food we eat. Food means क्या होता है? भोजन. We मतलब हम, eat मतलब खाना. हम भोजन को खाते हैं. अब भोजन में हम क्या क्या खाते हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. और फूड हमको क्या गिव करता है, एनर्जी प्रदान करता है, फूड से हमें क्या फायदे होते हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. वी नीड फूड टू स्टे अलीव. जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है ना. बिना भोजन के हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं ना. हमको भोजन चाहिए होता है. तो वी नीड फूड टू स्टे लिव. हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड भोजन जो है हमें एनर्जी देता है वर्क और प्ले करने के लिए, है ना. प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना. वर्क मतलब कार्य करना, काम करने में. फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो वेल. फूड के मदद से हमारी बॉडी क्या करती है? अच्छी ग्रो करती है, मतलब अच्छी बढ़ती है. फूड मेक आवर बॉडी हेल्थ एंड स्ट्रांग. और फूड हमारी बॉडी को क्या बनाता है? स्वस्थ और मजबूत बनाता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अब अलग अलग टाइप्स के फूड के बारे में हम देखेंगे. अब यहाँ आप बच्चों पिक्चर्स देख रहे हैं फूड्स की. ये क्या है? ब्रेड, दिस राइस एंड दिस पल्सेस. अलग अलग टाइप की जो दालें होती हैं. देन फिश, दिस एग एंड मिल्क, दिस जैम, बटर, मीट, चिकन, फ्रूट एंड वेजिटेबल. ये सारे क्या है? फूड्स के टाइप्स हैं. अलग अलग प्रकार के ये फूड है जिनको हम खाते हैं. एनर्जी गिविंग फूड. अब उन फूड के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमको एनर्जी मिलती है ना. एनर्जी मीन्स क्या होती है? ऊर्जा. ठीक है. सम फूड्स गिव अस एनर्जी. कुछ जो भोजन होते हैं वो हमको एनर्जी देते हैं. दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. और इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. और हमें आवश्यकता किससे? हमें एनर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वर्क और कार्य करने के लिए, है ना. वर्क और खेलने के लिए. ब्रेड, राइस, शुगर, पोटैटो एंड जैम गिव अस एनर्जी. ब्रेड, राइस, शुगर, पोटैटो ये जो सब क्या हमको एनर्जी देते हैं. नेक्स्ट है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. बॉडी बिल्डिंग फूड इसका मीन्स होता है इससे अपनी जो बॉडी होती है वो अच्छी मजबूत होती है और बढ़ती है. उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, है ना. जो फूड में हम खाना खाएंगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, उस फूड के बारे में इस चैप्टर इसमें पढ़ेंगे. सम फूड्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. कुछ जो भोजन जो होते हैं हमारे शरीर को, बॉडी को बढ़ाते हैं. दे आर कोल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. और इस प्रकार के भोजन को हम क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड. अब बॉडी बिल्डिंग किससे हमारी बॉडी जो है बढ़ती है? फिश, एग, पल्सेस, मीट, मिल्क एंड चिकन हेल्प आवर बॉडी ग्रो. ये चीजें खाने से हमारी बॉडी क्या होती है? ग्रो होती है, बढ़ती है. प्रोटेक्टिव फूड. नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटेक्टिव फूड. सम फूड्स कीप अस हेल्दी. कुछ जो भोजन है वो हमको स्वस्थ रखते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. और इस प्रकार के फूड को हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव फूड. द सेव अस फ्रॉम डिजीज. और ये हमारी किससे रक्षा करते हैं? बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी. फल और जो सब्जियां होती है वो हमको क्या करती है? अच्छा स्वस्थ रखती है, मजबूत रखती है. ठीक है. ये हमारे जो बाहरी जो बीमारियां होती है उससे हमको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. ठीक है. आप लोग भी खाते हो ना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. और जो बच्चा नहीं खाता है तो फिर वो बीमार हो जाता है, इसलिए आपको कितना फ्रेश फूड खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए. तो ये हमारे शरीर की आवश्यकता है. इससे हमारी बॉडी मेंटेन रहती है और स्वस्थ रहता है बॉडी. मील टाइम. अब हमको जो भोजन है वो कितने टाइम करना चाहिए इसका भी एक टाइम होता है. वी ईट 3 मील्स इन अ डे. पूरे दिन में जो भोजन हमें 3 टाइम्स करना चाहिए. 3 कब कब? फर्स्ट मॉर्निंग में. वी हैव आवर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. हम सुबह सुबह जो मॉर्निंग में जो कुछ भी लेते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. तो हमें ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में लेना चाहिए. देन सेकेंड वी हैव आवर लंच इन द आफ्टरनून. और लंच हमको कब करना चाहिए?
आफ्टरनून मतलब दिन में करना चाहिए। वी हैव आवर डिनर एट नाइट, और खाना जो रात्रि भोजन को हम क्या कहते हैं, डिनर। तो रात को हमको क्या करना चाहिए, डिनर करना चाहिए। तो फर्स्ट जो बच्चों अपन ने मॉर्निंग में जो थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता किया उसको क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट। देन आफ्टर दिन में जब हम खाना खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लंच। एंड रात्रि के भोजन को क्या कहते हैं, डिनर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फास्ट फूड। फास्ट फूड का मतलब बच्चों सबको पता है, बर्गर होता है, नूडल्स, पिज्जा, ये सारे किस में आते हैं, फास्ट फूड में आते हैं। फास्ट फूड आर इजी टू कुक। फास्ट फूड जो होते हैं बनाने में बहुत ही इजी होते हैं। चिल्ड्रंस लव टू ईट फास्ट फूड। बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है। दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वी शुड नॉट ईट देम रेगुलरली, और इनको हमको रोजाना नहीं खाना चाहिए। आप मंथ में 1 टाइम्स 2 टाइम्स खा लो तो ठीक है, लेकिन बर्गर पिज्जा अगर अपन डेली खाएंगे तो उससे अपना स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है आपका टेबल मैनर्स। अब आप जब भी टेबल्स पे खाना खाने बैठते हो तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हियर आर फ्यू टिप्स दैट यू शुड फॉलो एट योर डिनर टेबल। अब हमें कुछ जो बातें ऐसी है जिनको हमको जब डाइनिंग टेबल पे हम बैठते हैं तो उन चीजों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाना जब भी हम खाते हैं तो खाना खाने से पहले हमको हैंड वॉश करना चाहिए, और खाना खाने के बाद वापस हमको हैंड वॉश करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, टेक योर फूड इन क्लीन प्लेट्स। और जब भी आप फूड लेते हो तो प्लेट्स अपनी क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। ईट स्लोली एंड चीव द फूड वेल। हमको जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं उसको धीरे खाना चाहिए और चबा के खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। नेवर ईट अनकवर्ड फूड। हमें कभी भी जो बिना ढका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड, और हमको भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हमको जरूरत है उतना ही भोजन लेके भोजन को फिनिश करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, यस, फर्स्ट क्लास आपका चैप्टर जो है यही फिनिश हो रहा है। ठीक है। चैप्टर आपका 7 है। चैप्टर 7 आपका यही फिनिश हो रहा है। अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन इज अ कंप्लीट फूड। अब कौन सा ऐसा फूड है जो कंप्लीट होता है, फिश, मिल्क या ब्रेड। तो मिल्क। मिल्क एक क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है। ठीक है। तो आप बी के सामने आप राइट का साइन लगाओगे। सेकेंड है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट फूड इन अ डे। पूरे टाइम में आप कितनी बार खाना खाओगे। बी क्या आएगा, 3 टाइम्स खाना खाओगे। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात नाइट में, जो अपन डिनर कहते हैं, है ना। तो 3 टाइम्स अपन भोजन करेंगे। विच वन इज अ फास्ट फूड। अब इनमें से कौन सा फास्ट फूड है, राइस है या जैम है या पिज्जा। तो पिज्जा है। ठीक है। तो पिज्जा पे आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है आपका 4, व्हाट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब कौन सा फूड जो है अपने को एनर्जी देता है कार्य करने और खेलने में, वाटर, फूड या मिल्क। तो फूड, भोजन हमको एनर्जी देता है। ठीक है। तो इस पे आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है 5 आपका, व्हेन डू वी ईट लंच। हम लंच कब करते हैं, मॉर्निंग में, नाइट में या आफ्टरनून में। यस, सबको पता है नाइट में करते हैं डिनर। तो इसके सामने आपको राइट का निशान लगाना है। ठीक है। यहां तक बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट वर्ड। फूड मेक आवर बॉडी। अब फूड जो है हमारे शरीर को क्या बनाता है, हेल्दी या सिक। सिक मतलब होता है बीमार, तो हेल्दी, स्वस्थ बनाता है। तो हेल्दी के ऊपर आप राइट का साइन लगाओगे। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द। ब्रेकफास्ट आप कब लेते हो, मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग के ऊपर आप राइट का साइन लगाओगे। नेक्स्ट, फास्ट फूड आर टू कुक। बनाने में क्या होते हैं, इजी होते हैं या डिफिकल्ट, इजी। तो इजी के ऊपर आप राइट का साइन लगाओगे। नेक्स्ट 4, वी शुड नॉट ईट फूड। कौन सा फूड हमें नहीं खाना चाहिए, अनकवर्ड, बिना ढका हुआ भोजन हमको नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड आर बैड फॉर हेल्थ। फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए गुड होते हैं या बैड, बैड होते हैं ना। तो बैड के ऊपर आपका राइट का निशान आ जाएगा। ठीक है। बैड के ऊपर किसका
राइट का निशान आ जाएगा। तो फास्ट फूड आर बैड फॉर हेल्थ, ठीक है, यहां तक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, मैच द फूड आइटम विद द सेंटेंस टू फूड आइटम बिलोंग टू इच सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस आपकी ये दे रखे हैं, बीच में सेंटेंसेस दे रखे हैं और साइड में आपको पिक्चर्स दे रखी है कि कौन सी पिक्चर्स जो कौन से सेंटेंस से मैच करती है। जैसे दिस फूड आइटम गिव अस एनर्जी। अब कौन सा फूड जो है हमको एनर्जी देता है, तो अभी अपन ने पढ़ा ब्रेड और जैम। तो इन दोनों को इन पिक्चर से आपको मैच करना है, ऐसे करके ऐसे मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिस फूड आइटम हेल्प योर बॉडी ग्रो। अब कौन सा फूड आइटम जो है आपकी बॉडी को ग्रो करता है, तो चिकन से मैच करोगे और सेकंड एग से मैच करोगे इस सेंटेंस को, ठीक है। इससे अपने क्या बॉडी ग्रो होती है। नेक्स्ट है दिस फूड आइटम कीप अस हेल्दी। अब कौन सा फूड जो है हमारे हमको हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है, तो फ्रूट में क्या आएगा, एप्पल एंड पपैया। इन दोनों को इससे मैच करना है आपको। समझ में आ गई बात? तो ये आपको बुक में ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो आपको अलग अलग बच्चों बता रखा है, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो एरो का निशान है, जैसे यहाँ पे एरो दे रखा है, तो यहाँ पे पहले ए आएगा, फिर ये यहाँ साइन है तो यहाँ पे एल आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ये डब्ल्यू आएगा। ऐसे सर्च करके बच्चों ये आपको ही करना पड़ेगा। ये बहुत इजी है इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, और ये कॉपी में ही करना है। नेक्स्ट आपका है राइट 3 फूड आइटम्स यू हैव 4। अब आप जो ये 3 फूड्स की नेम लिखने हैं, जो ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हो, लंच में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो। तो ब्रेकफास्ट में आप मिल्क, ब्रेड और फ्रूट्स लेते हो, ये लिखना है, ठीक है। लंच दाल, राइस, चपाती, ये लेना है। एंड डिनर में वेजिटेबल, स्वीट्स और चपाती, ठीक है। अब आपको कॉपी में कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये कॉपी लिख रही हूँ, यहाँ पे इसका मीन्स हुआ बच्चों आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर बी कॉपी में करना है एंड ये क्वेश्चन नंबर अपन डाल देते हैं यहाँ पे डी, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं डी डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सी आ गया ऊपर क्वेश्चन नंबर सी, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका डी हो जाएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, और ये कॉपी के अंदर करोगी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला भी आपको कॉपी में करना है, ठीक है। ये वाली चीज आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट आपको ये लिखना है। ये यहाँ पे कॉपी लिख रही हूँ, ये भी कॉपी में करोगे। ये मैसेज ये भी आप नहीं लिखोगे, सिर्फ डू सेल्फ, ये क्वेश्चन आप लिखोगे डू सेल्फ करके, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी लिख रही हूँ, मतलब कॉपी में ये सारे 3 टाइप से जो क्वेश्चन नंबर आपका बी, क्वेश्चन नंबर आपका डी और क्वेश्चन दिस, है ना, ये काट रखा है, वो आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे ऊपर डी आया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना क्या बन जाएगा, ई। क्या बनेगा बच्चों, ई। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे ई लिखा है, ठीक है। तो ये वाले भी कॉपी में आपको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।